वाजिबुल एहतराम बरादर मोहतरम जनाब हसन अली भट्टी साहेब, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम समाजी कारकुन जनाब परवेज अहमद खान साहेब, मेरे कुलीग्स जनाब तहरीर इकबाल भट्ट साहेब, मलक अरशाद अहमद एडवोकेट साहेब, वाजिबुल एहतराम इंचार्ज SOS विलेज मैडम तहसीन बुखारी और मेरे इंतहाई काबिल साद एहतराम जाहिद खान साहेब, मियां खालिद साहेब और दीगर हजरात नाचीज अकीदत बरा सलाम अर्ज़ करता है। अजीज़ान मन, जब कभी भी इस किस्म की महाफिल में अपने मन की कोई बात करने का मौका मिलता है, अपने दिल का कोई दुखड़ा मंजरे आम पे लाने का कोई मौका मुयस्सर आता है और इन नन्हे नन्हे बच्चों को बीमारी की हालत में माओ की गोदों में देखता हूं तो मुझे किसी दिल जले की वो बात जरूर याद आती है कि कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरे बाजू, मेरी आंखें, मेरा चेहरा ला दे, और तो कुछ नहीं चाहिए, तुझसे मेरी उम्र रवा, मेरा बचपन, मेरे जुगनू, मेरी गुड़िया ला दे। अजीज़ान मन, आज की इस पुरवकार तकरीब में बात हो रही थी सुंदस फाउंडेशन के इन बच्चों की जो आज इस मूजी मरज को अपने सीनों पे सजाए अपनी माओ के साथ इस जंग को लड़ रहे हैं। मेरे भाई परवेज खान साहब ने मजहबी हवाले से बात की तो हमारा ये फर्ज बनता है कि वो हस्ती जो इस कायनात के अंदर वजह तहलीके कायनात बनकर आई, हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़कर आ रहे हैं, रास्ते में देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है। पूछने वाली उस मुतबरक हस्ती ने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? तो बताने वाले बच्चे ने कहा कि मेरा बाप एक जंग में शहीद हो गया था, दिल चाहता है, अपने अंदर तमन्नाएं और उमंगें परवान चढ़ती हैं कि आज मेरा भी बाप होता, मुझे अच्छे कपड़े सिलवा कर देता, मुझे ईद के लिए तोहफे लेकर देता, लेकिन आज मेरा बाप नहीं है, आज मुझे कपड़े लेकर देने वाला कोई नहीं है, आज मेरे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, आज मेरे मन की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। आज मैं जब घर जाता हूँ, माँ से इल्तिजा करता हूँ, माँ को कपड़ों के लिए कहता हूँ, तो माँ के हाथ में शायद आज के दौर के लिहाज से जंगलू छुरी आ जाती है, तो मेरी सुनने वाला कोई नहीं। मेरा भी जी चाहता है कि मैं दीगर बच्चों के साथ आज ईद की खुशियां मनाऊं, तो फिर आका दो जहां ने उसको अपनी गोद में लिया, घर ले गए और सैयदतुन निसा हज़रत फातिमा ज़हरा को इरशाद फरमाया कि आज ये बच्चा वही कपड़े पहनेगा जो हसन और हुसैन पहनेंगे। आज हम जो मर्द लोग हैं, भट्टी साहब बड़े मायूस हैं, बात करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा, ये पाकिस्तान से यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने लाहौर के एक फंक्शन के अंदर एक खातून की तकरीर सुनी, वो खातून जहां सिंफ नाज़िफ भी थी, एक खातून भी थी, वो माँ भी थी, उसने कहा कि मैं माँ हूं और माएं कभी मायूस नहीं हुआ करती। मेरे पूरे जिस्म के अंदर खुशी और सरशारी की लहर दौड़ गई। मैंने उस माँ से कहा कि माँ, मैं समझता हूं कि आज तेरे पास वसाइल की कमी है, मैं समझता हूं कि आज की माँ अपनी गोद के अंदर कैंसर ज़दा बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाकर बैठी है। वो देख रही है कि आज शायद भी
मैंने फलां मस्जिद को चंदा दिया था, आज कोई जन्नत का रास्ता मेरे लिए है, उस वक्त तहरीम इकबाल बादशाह से उठेंगे, अर्ज करेंगे या परवरदिगार, आज मेरा दिल चाहता है कि मैंने फलां समाजी खिदमत के नाम पर फलां अदालत को फंड दिया था, वही जन्नत का रास्ता है। इसी तरह तमाम लोग उठेंगे, लेकिन मैं डरता हूं इस बात से, मुझे इस बात से खौफ आता है कि कहीं वो बच्चा जिसको उसकी मां गुर्बत के पेश नजर, बीमारी के पेश नजर, उसके जिस्म से उठती हुई उमंगें जिसको वो पूरा नहीं कर सकती, उसके पेश नजर हमने उस बच्चे की इस दुनिया में अगर हिफाजत नहीं की होगी, तो वो बच्चा रोज़े क़यामत में जरूर उठेगा, अर्ज करेगा कि मेरे खुदा, मेरे नबी, ये जो लोग जहां खड़े होकर जन्नत मांगने की बात कर रहे हैं, वो वक्त था कि जब उस शहर के अंदर, जिस शहर के अंदर करोड़ों रुपए का धंधा आता था, वो शहर जिस शहर के कुत्ते और बिल्लियां खाना खाने के बाद अपने जिस्म पर खड़े नहीं हो सकते थे, मैं उस शहर का वासी था। वो बच्चा कहेगा लेकिन मेरी फलाह व बहबूद के लिए, मेरी बीमारी के लिए किसी ने कोई परवाह नहीं की, इसलिए उस वक्त मेरी मां ने गुर्बत से तंग आकर, बीमारी से तंग आकर, वसाइल को मद्देनजर रखते हुए मुझे जंग छुरी के साथ ज़िबा कर दिया था। या परवरदिगार, ये जन्नत के हकदार नहीं, कहना ये चाहता हूं कि वो बच्चा ये कहना चाहता है, इस निजाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए, इस निजाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए, चाहतों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निजाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए, चाहतों का एक नगर आबाद होना चाहिए, और जुल्म बच्चे जन रहा है, पूछा हो बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। आज मैं जिस तरह हदीस शरीफ के अंदर ये बात आई, आका दो जहां ने फरमाया सजदा सिर्फ खुदा को जायज है, लेकिन साथ ये भी फरमाया कि अगर खुदा सजदा करने का अपनी जात के अलावा किसी और को हुक्म देता तो शायद बीवियों को हुक्म देता कि अपने हामदों को सजदा करो, लेकिन मैं उस रब्बे काबा की इजाजत से, अगर मौला रब मुझे इस बात की इजाजत दे, तो मैं इस बात को हल्फुन कहता हूं कि मेरा जी चाहता है कि मैं आज की तकरीब में, मैं इस तकरीब के बाद भी इन माओं को, इन बेटियों को, इन बहनों को सजदा करूं जो आज अपने अंदर इन मासूम बच्चों को, इन बीमार और कैंसर ज़दा थैलेसीमिया के बच्चों को अपनी गोद के साथ लगाकर हमारी तरफ देख रही हैं। जरूरत इस अमल की है कि आज ये सूरत हाल बननी चाहिए कि फूल कलियों से मोहब्बत मेरी फितरत लोगों, फूल कलियों से मोहब्बत मेरी फितरत लोगों, बच्चा कातिल का भी हो लख्ते जिगर लगता है। आज की इस तकरीब में हाँ साहब आपने नोट किया होगा, मेरे भाई असद अली भट्टी की निगाह का साविया यकीनन उस समझ गया होगा, मैडम तहसीन बुहारी आपने भी देखा होगा, मेरे कुलीग्स ने भी इसको देखा होगा कि जब यहाँ केक काटने की तकरीब मुनक्कद हुई तो बच्चों का उस केक की तरफ देखना ये बात जाहिर कर रहा था कि इन बच्चों को हमारा